हेलो दोस्तों, मैं रजनीकांत। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान दीजिएगा, विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली भारतीय संविधान की उद्देशिका ऑस्ट्रेलिया संविधान से प्रभावित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान की उद्देशिका किस देश के संविधान से प्रभावित है या किस देश से लिया गया है। उद्देश्य प्रस्ताव किस देश से लिया गया है, तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उद्देशिका को संविधान का सार कहा जाता है, क्योंकि उद्देशिका में संविधान के जो मूल तत्व हैं वह उसमें वर्णित है, इसलिए उद्देशिका को संविधान का सार कहा जाता है, जो संविधान के उद्देश्य और दर्शन को प्रदर्शित करता है। उद्देशिका को प्रस्तावना भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, उद्देशिका को प्रस्तावना भी कहा जाता है, परंतु मूल संविधान में जो उद्देशिका को इसे उद्देशिका शब्द से जिक्र किया गया है, प्रस्तावना नहीं लिखा गया है। देखिए, भारतीय संविधान का जो उद्देशिका है क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब इसे हम लोग समझेंगे। हम भारत के लोग, ये हम भारत के लोग कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा से प्रेरित है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, इसके बारे में हम लोग एक एक वर्ड को डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसको जो संविधान की उद्देशिका है उसको मूल रूप से उसमें जो पहले वर्ड है, वर्ड को हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद इसको डिफाइन करेंगे हम लोग कि कितने भाग में इसको बांट करके देखें हम लोग। जैसे मुख्य रूप से कोई लोग 4 भागों में बांटते हैं, कोई 5 भागों में, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले इसके एक एक वर्ड को हम लोग देखते हैं। प्रयुक्त जो वर्ड है इसमें हम भारत के लोग, हम भारत के लोग जो है ये अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा से लिया गया है। हम भारत के लोग, इसका मतलब है कि संविधान की प्रभुसत्ता जो है जनता में निहित है। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि संविधान की प्रभुसत्ता किस में निहित है, तो जनता में। संविधान का मूल स्रोत क्या है, तो भारत की जनता है, क्योंकि यह संविधान मूल रूप से भारत की जनता के लिए ही बना है, इसलिए इसका मूल स्रोत भी जनता ही है। अब एक वर्ड आया था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेन जिसको बोलते हैं। तो भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है, वे स्वयं निर्णय अपना ले सकता है भारत। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें और भी वर्ड आए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये शब्द पूछे जाते हैं कि समाजवादी शब्द या पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है समाजवादी। समाजवाद का अर्थ है कि व्यक्ति से ज़्यादा समाज को महत्व देना है, मतलब कि समाज के रूप में सभी व्यक्ति समान हैं। अगर ऐसा नहीं है तो राज्य उसकी समानता के लिए क्या करेगा, समानता में मदद स्थापित करेगा कि सब समान हों। ठीक है, यानी सभी में समानता की भावना लाने का प्रयास करेगा, यही समाजवादी। धर्म पंथ निरपेक्ष है, अर्थात पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य है कि ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को राज धर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करती है, बल्कि सभी धर्मों को तटस्थ भाव के साथ देखती है। इसके साथ साथ
समान संरक्षण प्रदान करता है, यानी इसका कोई अपना विशेष धर्म नहीं है, सभी धर्म को समान रूप से मानता है और सभी को समान भावनाओं से देखा जाता है। अब है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र से तात्पर्य है लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन। भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है। भारत में जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम शासन करती है या शासन चलाती है, जिसे अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली या प्रतिनिधि प्रणाली कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में कैसी शासन प्रणाली है, तो प्रतिनिधि शासन प्रणाली है या अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। नेक्स्ट है, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र, अब्राहम लिंकन के अनुसार था लोकतंत्रात्मक शासन जनता का जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित शासन है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित शासन है, तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। अब एक वर्ड है गणराज्य, रिपब्लिक। गणराज्य से तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष जो होगा वह निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत होगा। यानी जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वह हमेशा क्या होगा, निर्वाचित होगा, यानी राष्ट्रपति हमेशा निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा। इस तरह से भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य इसके, मैंने बताया था कि इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके देखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। उसी समय में भी बता देता, लेकिन वहाँ से बेहतर यहाँ पे समझने में होगा। पहला पैराग्राफ जो है उसमें भारतीय संविधान जो है, संविधान का स्रोत जो दर्शाया गया है, जिसमें जनता है, मतलब हम भारत के लोग, भारत को अर्थात यह जनता में निहित है। यह पहला पैराग्राफ जो है जनता के लिए है और भारत की जो संविधान की प्रभुसत्ता है वह जनता में निहित है। संविधान का जो मूल स्रोत है जनता है। दूसरा पैराग्राफ है संविधान का स्वरूप, मतलब संविधान कैसा है। तो संविधान का स्वरूप जो है उसमें कैसा है संविधान, मतलब भारत का जो संविधान कैसा है, तो इसके बारे में दर्शाया गया है, जिसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसका उल्लेख है। इसके अलावा थर्ड पैराग्राफ में नागरिकों को दिया जाने वाला अधिकार है, नागरिकों को दिया जाने वाला अधिकार है, जिसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, न्याय जो है उसके लिए जरूरी है, इसका उल्लेख है। वहीं चौथे पैराग्राफ में हम लोग देख सकते हैं कि नागरिकों के कर्तव्य का उल्लेख है कि नागरिकों को कर्तव्य है कि व्यक्ति को गरिमापूर्ण जिंदगी जीना है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाए रखना है। और पांचवा पैराग्राफ है वो है संविधान स्वीकारने की तारीख, कि संविधान को कब अपनाया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है उद्देशिक। अब एग्जाम पे पूछा जा सकता है, यहाँ पे पूछा गया है कि उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने मत दिया था कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है, परंतु इसके मूल ढांचे को छोड़ करके। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, किस वाद में कहा गया था, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा गया था। और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि संविधान की आत्मा उद्देशिका को किसने कहा था, तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कहा था। किस वाद में या किस केस में कहा था, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में कहा था। और संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। इस तरह से संविधान की उद्देशिका से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उस पर हम लोग चर्चा किए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।